नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण करने वाले हैं। ये आज की हमारी पहली खबर है, जिसकी झलक आज पूरी दुनिया इस कार्यक्रम की देखने वाली है। तो वहीं दूसरी खबर की बात करें, फ्री वादे पर घमासान से पंजाब और गोवा परेशान नजर आ रहे हैं। सत्ता हथियाने पार्टियों में मुफ्त वादों की होड़ मची है। सभी पार्टियां बड़े बड़े वायदे कर रही हैं। तो तीसरी खबर है, जहां कॉरिडोर के बहाने उत्तर प्रदेश में बीजेपी जलसा करने की तैयारी में है। अब बीजेपी फिर से सत्ता पाने हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस कर रही है। एक महीने बीजेपी के दिग्गज, जितने भी दिग्गज हैं, सब यूपी में अपना डेरा डालेंगे। और आज की चौथी बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पुराने आरक्षण पर चुनाव के फैसले को चुनौती दी गई है और कांग्रेस ने इसको लेकर याचिका दायर की है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर काशी में दीपावली सरीखा नजारा देखने को मिलेगा। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर दीपक जलाकर लोग अपने घरों में भगवान शिव का आह्वान करेंगे। शहर से लेकर गांव तक घरों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो काशीपुराधिपति के धाम का वैभव पूरी दुनिया देखेगी। लोकार्पण उत्सव का साक्षी बनने के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का काशी आगमन होना है। तो बता दें कि 352 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम किया गया है। तकरीबन 55,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इस धाम के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। तंग गलियां, सकरे रास्ते, 315 भवनों का अधिग्रहण, करीब 700 परिवारों, छोटे बड़े दुकानदारों का विस्थापन आदि कई बाधाओं को पार करके काशी विश्वनाथ धाम आज इस भव्य स्वरूप में आज आ सका है। और साथ ही देश भर के आए मुख्यमंत्री, शंकराचार्य, ज्योतिर्लिंग से आए धर्माचार्य, महंत समेत 3,000 विशिष्ट जन इस पूरे भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। तो करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचेंगे, जहां से बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए रवाना होंगे। काल भैरव के दर्शन करने के बाद 2 बजे शुभ मुहूर्त में विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम बरेका गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और जो शाम का समय है लगभग 5:30 बजे सभी नेता गंगा आरती में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, कितनी कुछ तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं और क्या कुछ नजारा अभी का है वहां पर? बिल्कुल, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अभी कुछ ही देर बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है बाबतपुर माफ करिएगा, बाबतपुर एयरपोर्ट पे वहां पे उतरेंगे और वहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ अगवानी करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तकरीबन 18 स्टेट के और मुख्यमंत्री भी होंगे और जो उनकी अगवानी करेंगे उसी के साथ वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हेलीपोर्ट पे पहुंचेंगे वहां से। और उसके बाद बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद काल भैरव मंदिर से खिड़किया घाट पहुंचेंगे। फिर 12 बजे विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पे उनका भव्य प्रोग्राम होना है। उसके बाद जो है तकरीबन वही 1:37 से लेकर के 1:57 के बीच में जो सुमुहूर्त का वक्त है, उस सुमुहूर्त के वक्त में वो पूजा अर्चना शुरू कर देंगे। उसी के साथ साथ जो अभी की स्थिति बता दें कि अभी की स्थिति पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के जो पहले से ही व्यवस्थित की गई थी, वो उसको भी पूरी तरीके से देख लिया गया है। उसके अलावा जो अलग अलग मंदिर जो बनाया गया है अंदर, उन मंदिरों पे जिन जिन लोगों को लगाया गया है, जिन लोगों को वहां पे मंदिर पे लगाया गया है, जो कि अमित शाह से लेकर के निर्मला सीतारमण, राज्यपाल, कई मुख्यमंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब लोग अलग अलग वहां पे मंदिरों पे रहेंगे। वहां पर भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जगमगा रहा था पूरी रात भर, दिन में भी अलौकिक दृश्य दिख रहा है, पूरी तरीके से भव्य दिख रहा है, दिव्य दिख रहा है। और यही उनकी थीम भी है कि दिव्य और भव्य होगा काशी कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो कहीं ना कहीं ऐसी नजारा है। सवेरे 5 से 4 बजे भोर का जो है तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शेयर कर रहे हैं और उसकी जो अलौकिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कि काशी जो इसके जो पुरातन स्थिति में लौट रहा है, जो उपेक्षा का शिकार रहा है कई 100
सैकड़ों साल उपेक्षा का शिकार रहा है, वो पुराने ढर्रे पे जो है लौट रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि किन किन लोगों को कहां कहां किन किन मंदिरों पे लगाया जाएगा, और जो अभी से ही लोग वहां पे आना शुरू हो गए हैं। सोमनाथ टेम्पल पे खुद देश की गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जो सोमनाथ टेम्पल पे होंगे। मल्लिकार्जुन टेम्पल होगा, जहां पे खुद आंध्र प्रदेश से आती हैं, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगे। महाकलेश्वर टेम्पल में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया लगाए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान आए हैं, मध्य प्रदेश के सीएम जो है ओमकारेश्वर टेम्पल में वो होंगे, और बैद्यनाथ टेम्पल में श्री अर्जुन मुंडा होंगे, और श्री नारायण राणे जो है भीमशंकर टेम्पल में होंगे। नितिन गडकरी भी आए हुए हैं। नितिन गडकरी गिरिशनेश्वर मंदिर में माथा टेकेंगे, वो वहां पे रहेंगे उस पूजा के बाद। श्री पीयूष गोयल भी आए हैं, केंद्रीय मंत्री आए हैं। श्री एल मुरुगन भी आए हैं, भूपेंद्र पटेल भी आए हैं इसमें, और श्री पुष्कर धामी भी आए हैं, उत्तराखंड के सीएम है, वो भी आए हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नलिन कटील, सोमू रज्जू, बंदी संजय वैनाथी श्रीनिवासन, देवेंद्र फडणवीस मुंबई से आए हुए हैं। श्री एन बीरेन्द्र सिंह, प्रतिमा भौमिक, रेणु देवी, श्री माफ करिएगा किशोर प्रसाद भी आए हुए हैं इसमें। घनश्याम, जो बात कही जा रही है कि इतने लोगों को मंदिर में वहां पर रखा जाएगा, सभी अलग अलग जगह से मंदिरों का कार्यक्रम करेंगे। अब यहाँ पर दर्शक थोड़े से एक कंफ्यूजन में है कि जिस तरह से जो अन्य प्रदेशों में जो ज्योतिर्लिंग और तमाम मंदिर शिवालय हैं, वहां से उनको उस कार्यक्रम को, पूजा अर्चना को करेंगे, या फिर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर, जो मंदिर के परिसर के अंदर जो तमाम मंदिर बनाए गए हैं, वहां से इस पूजा को आयोजन किया जाएगा। ये दोनों बात सही है दिनेश। जो देश के अन्य जो ज्योतिर्लिंग है, जो मंदिर है, मठ है, वहां पर भी पूजा अर्चना होगी, वहां पर भी स्क्रीन लगाया गया है। लेकिन अभी जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन है वो ये है, वहां इस मंदिर में तकरीबन 108 और मंदिर बनाया गया है, क्योंकि ये कॉरिडोर बहुत भव्य बनाया गया है, बहुत बड़े स्तर, लार्ज स्केल पे बनाया गया है। तो ऐसे में जो यहाँ के जो मंदिर हैं, जो विश्वनाथ टेम्पल में, यहाँ पर भी कम से कम 108 ऐसी मंदिर हैं जहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा भी लोग दर्शन करने जाते हैं। वहां पे इन लोगों को लगाया गया है, वहां पे ये लोग पूजा अर्चना करेंगे। हर मंदिरों में, जो यहाँ पे काशी विश्वनाथ के प्रांगण में, कॉरिडोर के प्रांगण में जो मंदिर है, यहाँ पे बैठ करके जब पीएम नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, उस वक्त ये लोग जो है यहाँ के जो प्रांगण में मंदिर बना है वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और एक साथ करेंगे। इसके साथ साथ पूरे देश में जहां जहां भी इसके ज्योतिर्लिंग है, जहां जहां इसके अन्य मठ है और मंदिर है, वहां से भी पूजा होगा। तो ये दोनों बात साफ है, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भी लोग लगाए गए हैं और वहां पर भी लोग लगाए गए। 51,000 LCD इसीलिए लगाई गई है कि लोग अपनी पूजा अर्चना और खुद को रिलेट कर सके, खुद को वहां पे महसूस कर सके, काशी विश्वनाथ से खुद को जोड़ सके, क्योंकि इसे भव्यता और इसको दिव्यता को लेकर के जो मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी है। और खासतौर पे वाराणसी की बात करें तो 2100 एलईडी जो है खुद काशी के लिए लगाया गया है। काशी के अंदर जो बहुत सारे मंदिर है, चूंकि जो है काशी माना ही जाता है, ये देवी देवताओं का धाम है, ये जो है काशी का एक ही नाम नहीं है, ये काशी जो बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है। तो पूरा काशी ही मंदिर होता है, पूरे काशी में लोग मंदिर के लोग रहते हैं। तो ऐसे में वो पूरे काशी में जो है 2100 LCD लगाई गई है। और हालांकि इसमें जो मंदिर प्रशासन के अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल यूनिट है, उन लोगों ने भी लगाया है कि किन किन मंदिरों में, और वहां पे जो लोकल गांव से लेकर के शहर तक जो पूरी जो वाराणसी है, पूरे वाराणसी में जो है LCD लगा करके सीधे वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, ताकि वहां पे लोग अपने आप को खुद को उस काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ सके। क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, इसलिए मैं एक चीज और मेंशन करूंगा, लगातार इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि 300 साल से 300-350 साल पहले से ये जो है कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रहा है। पहली बार इतनी भव्यता जो है
वो काशी में देखने के लिए मिली है, आजादी के बाद पहली बार देखने के लिए मिली है और लगातार आरोप लगाते हुए, लेकिन अभी भी इसको लेकर के श्रेय लोग लेने लगे हैं। चाहे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि इसका जो है जमीन अधिग्रहण का काम शुरुआती दौर पे हम लोगों ने किया, लेकिन वहीं पे जवाब ये भी है कि तो आपने शुरुआत किया, शुरुआत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको भव्य रूप से बनाया क्यों नहीं? आप एक तरफ आप जो है इसकी लेकर के पुष्टिकरण करें, तो बहुत सारी बातें इसमें साफ साफ आ रही है। वहां पे कुछ लोकल लोग ये कह रहे हैं कि जो चलिए घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहां पर नजर बनाए रखिए, समय समय पर आपसे हम पूरी जानकारी लेते रहेंगे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन है, पीएम नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भव्य काशी, दिव्य काशी को लेकर पूरे देश भर में इसका सीधा प्रसारण वहां से किया जाएगा। आजकल पार्टियों और नेताओं में होड़ मची है कि कौन मुफ्त में क्या क्या देने का वादा कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और गोवा में हर महिला को हर महीने 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया, तो उससे एक कदम आगे बढ़कर ममता बनर्जी की पार्टी ने हर परिवार में महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपए की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार को हर महीने में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सोचें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करीब 11 साल से सरकार है, लेकिन वहां गृह लक्ष्मी योजना नहीं है। वहां हर परिवार को महिलाओं के लिए 5,000 नहीं दिए जा रहे, लेकिन गोवा में सरकार बनी तो देंगे। इसी तरह केजरीवाल की 7 साल से दिल्ली में सरकार चल रही है। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए नहीं मिले, पर पंजाब और गोवा में 1-1 हजार का महीना देंगे। अब अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार में पहुंचे और केजरीवाल ममता से कुछ ज्यादा देने का वादा कर दें तो क्या होगा? वैसे कांग्रेस ने पिछले चुनाव से पहले ऐलान किया था कि उसकी सरकार बनी तो हर किसान को 6,000 रुपए महीना, यानी हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। ये केजरीवाल और ममता दोनों के वायदे से ज्यादा बड़ा वायदा है। एक नेता 1,000 देगा, दूसरा 5,000 और तीसरा 6,000। जब कोई पूछ रहा है कि पैसे कहां से आएंगे, तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार रोकेंगे और उससे बचने वाला पैसा लोगों को देंगे। अब फिर सवाल ये है कि बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार है, क्या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं? और जो लोगों को नगद पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, लगातार पार्टियां फ्री को लेकर के फोकस कर रही हैं कि हम फ्री राशन देंगे, फ्री पैसा देंगे, फ्री तमाम योजनाएं हैं, फ्री बिजली देंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल, ये राजनीतिक माहौल बनने की तैयारी है? देखिए, ये जो है राजनीति का एक अद्भुत जो है संक्रमण काल है, और खासकर जो है ना चुनावी राजनीति का दक्षिण भारत से शुरू हुआ यह पूरा का पूरा एक तरह से ये चुनावी राजनीति जो है उत्तर भारत में पैर पसार चुका है। और जैसे जैसे ये समझिए कि चुनाव नजदीक आते हैं, कोई भी चुनाव, अभी आने वाले समय में और बहुत सारे चुनाव है, उसमें समझिए कि पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से वादे कर रही है, फ्री मुफ्त में सारी चीजें देने की बात कर रही, वो पैसे कहां से आएंगे इसकी कोई जानकारी किसी पार्टी के पास नहीं है। अब गोवा जो है, गोवा समझिए कि एक छोटा सा विधानसभा है, और समझिए कि वहां पर अपने पक्ष में पूरी राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियां जो है अपने अपने तरफ से मुफ्त में समझिए कि वादे करते जा रहे हैं, मुफ्त में लोगों को कि मुफ्त में हम ये देंगे वो देंगे। उत्तर प्रदेश में भी आपने देख लिया, लेकिन गोवा की विचित्र स्थिति है, वहां पर पैसे बांटने की कहानी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर कहा कि 1,000 रुपया प्रति परिवार हम देंगे। तृणमूल कांग्रेस वहां पर पैर पसार रही है, उसने जाकर कह दिया कि हम 5,000 रुपया देंगे। उधर जो है कांग्रेस की जो है पुरानी नीति जो है समझिए कि 2014, 2019 से ही चल रही है कि हर किसान परिवार को हम 6,000 रुपया हर महीना देंगे। ये अद्भुत कहानी है, और ये पैसे कहां से आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन मामला यहीं तक खत्म नहीं हो जाता, और भी बहुत सारी चीजें मुफ्त में बांटने की कहानी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप गंभीरता से विचार किया जाए तो देखने को ये मिलता है कि इस देश की जनता जो है पॉलिटिकल पार्टी के पूरे समझिए कि इस मुफ्त के खेल में फंसती है, और वो कोई गंभीर निर्णय लेने
ले नहीं पाती है। और इसका खामियाजा क्या होता है कि न बेहतर सरकार बनती है, न बेहतर उनका समझिए कि जनता को कोई लाभ होता है। अभी देखने की बात होगी कि आने वाले चुनाव में इस मुफ्त प्रचार का, मुफ्त गिफ्ट देने की जो कहानी है, इसका कितना असर चुनावी प्रचार पर पड़ता है और जो सरकार बनती है वो कितना गंभीरता से इस पूरे मसले को बिल्कुल हल कर पाती है। बिल्कुल, तो ये जो बड़ा पूरी सवाल कहानी रहेगा बन कि रही है, आखिर ये अद्भुत चुनाव कहानी है। जीतने के बाद इनकी क्या स्थितियां रहेंगी जो तमाम वायदे और किए जा रहे हैं, और चुनावों में जनता कितना इन चीजों को स्वीकार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्री पर घमासान मचा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी लगातार फ्री वायदों की होड़ मचाए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। लोकार्पण की तैयारी में पूरा काशी मग्न है और इस उपलक्ष्य में काशी एक बार फिर से दीपावली की तरह दीपों से जगमगाएगी। 1 महीने तक चलने वाले इस सांस्कृतिक उत्सव के लिए पूरी काशी नगरी को लाइट और दियों से सजाया गया है। बीजेपी इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में है और पूरी काशी में 1 महीने तक चलने वाले इस उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। धाम के लोकार्पण के दिन सभी लोगों से प्रशासन की ओर से अपील की गई है, घरों में दिए जलाएं। इसके साथ ही प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी भी दी गई है कि पूरे राज्य के गांव, नगर, शहर में दिए जलाने का प्रयास करें। बाबा के दरबार और अविरल निर्मल गंगा के मध्य राष्ट्रीयता का प्रतीक भारत माता की मूर्ति भी दिखाई देगी। भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मुताबिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी स्तर पर कई कार्यक्रमों की रचना की है। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। तो पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रयास शुरू हो गए हैं कि बीजेपी कॉरिडोर के बहाने यूपी में सत्ता हासिल करने की जलसा की तैयारी कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, बाबा काशी का बहाना लेकर क्या लगता है बीजेपी अपनी व्यवस्था वहां सेट करने में जमी है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, बाबा काशीनाथ विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसका लोकार्पण आज जो मोदी कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल को साधना और उत्तर प्रदेश को साधना, इसकी जिम्मेदारी देखिए कि मुख्यमंत्री से लेकर एक विधायक तक, यानी पूरी एक जो लॉबी है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, संत समाज, संस्थानक धर्म, विद शंकराचार्य, मंडल महेश्वर, मुरारी बाबू भी, तमाम लोग जो शामिल किए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए कहीं ना कहीं उस चीज को मैसेज दिया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ को इतना भव्य तरीके से बनाया गया है, बड़े स्तर पर इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसपे हर एक दिन वो कार्यक्रम चलेगा। तो कहीं ना कहीं 2022 को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि केंद्र के सहयोग से कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बनारस में ये काम हुआ। संसदीय क्षेत्र हालांकि खुद पीएम मोदी का है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह ये काम हो रहा है पर्यटन स्थल को बढ़ावा भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें थी जो दबी हुई थी, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, उसे पूरी तरीके से पुनर्जीवित करना, उसकी व्यवस्था करना, क्योंकि बाबा की विश्वनाथ में देखने को मिला है बनारस में कि काफी भीड़ होती है, लोगों को दर्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उस दिक्कतों का सामना करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था भी बनाई गई है। लोगों को, पर्यटन को भी इस पर कहीं ना कहीं अच्छा फायदा, अच्छी सुविधा, रहने का, बैठने का, दर्शन करने का, जाने का, आने का, इसकी सुविधाएं, तो ये सारी चीजों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि भव्य तरीके से इसकी शुभारंभ आज खुद पीएम मोदी इसका कर रहे हैं। तो वो तकरीबन 3 बजे इसमें देखा जाए तो तकरीबन वहां पर जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनके साथ बैठक भी करेंगे, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी दर्शन वो करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के साथ संबोधित भी करेंगे, गंगा मार्ग से संत रविदास घाट तक भी वो जाएंगे, रविदास जो घाट है वहाँ बेरका गेस्ट हाउस है वहां भी वो पहुंचेंगे, बीजेपी के पदाधिकारी सचमुच के साथ साथ मुलाकात भी करेंगे। 6 बजे तकरीबन वो संपूर्णानंद जो पहुंचे हैं वहां भी पहुंचेंगे, वहां भी घाट पर जाएंगे। तो तमाम जो ये कार्यक्रम लगे हुए हैं और उस कार्यक्रम को करने के बाद कहीं ना कहीं 2022 की तैयारी को लेकर वहां बैठक करेंगे। बैठक क्योंकि इसलिए करेंगे कि
केंद्र के जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, सरकार और संगठन के लोग पूरे तरीके से वहां मौजूद होंगे। बिल्कुल। और तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि सभी जब एक साथ एक जगह पर इकट्ठे रहेंगे तो चर्चा करने में भी आसानी होगी, रणनीति बनाने में भी आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल तमाम जानकारी के लिए। तो कॉरिडोर के बहाने यूपी में बीजेपी जलसा की तैयारी में है। बीजेपी 1 महीने तक यूपी में लगातार कार्यक्रम करने वाली है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन फार्म आज से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। नामांकन फार्म की पड़ताल 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का मौका 23 दिसंबर तक रहेगा। 23 दिसंबर को ही चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों को नामांकन फार्म के साथ पंचायतों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे। अगर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। आज पंचायत आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया था। इसके बाद ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आज से पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और आज साथ ही पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। पंचायत आरक्षण को लेकर के याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज फिर से सुनवाई है और एक तरफ आज से प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।